उत्तराखंड में आई तबाही के बाद हर तरफ मौत का मंजर था। लाशें ही लाशें हर तरफ पड़ी हुई थी। सरकार का आंकड़ा बताता है कि मौत की तादाद सिर्फ 822 से 1000 तक है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने चौंकाने वाला आंकड़ा बताया है। गोविंद कुंजवाल के मुताबिक 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। ये मानता हूँ कि बहुत ठोस नीति बना करके, कार्य योजना बना करके हम इस दैवीय आपदा से निपटने का कार्यक्रम नहीं बना पाए। लोगों की तरफ से दी गई जानकारियों के आधार पर गोविंद कुंजवाल दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की त्रासदी में 10,000 लोगों की मौत हुई होगी। उत्तराखंड में आई तबाही में हुई मौत को लेकर सरकार के नुमाइंदे अलग अलग बयान दे रहे हैं। जहां एक ओर उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा और सरकारी आंकड़े केदारनाथ घाटी में मरने वालों की संख्या 822 के आसपास बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के विधायक और उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहकर सरकार के दावों की पोल खोल दी है कि केदार घाटी में मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। उत्तराखंड में आई आपदा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर साफ तस्वीर नहीं है। हालांकि कुंजवाल के दावों का समर्थन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी किया है। नाथ जी से लेकर के और गौरीकुंड तक तो टोटली तबाही हो गई। जितनी चट्टियां थी वो थी सब खत्म हो गई। तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 10,000 से तो कम संख्या हो ही नहीं सकती। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार ये बात मानी है कि उत्तराखंड में आई भारी तबाही में फंसे लोगों को बचाने में पूरी तरह से सरकार फेल रही है और इस विपत्ति के समय में उत्तराखंड सरकार से चूक हुई है। आपदा से निपटने के लिए सरकार ने न तो पहले से तैयारी की थी और न ही उसने किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी कर रखी थी। उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार आपदा प्रबंधन के मामले में पूरी तरह विफल हो गई। यशपाल आर्य ने साफ कहा कि जिस तरह के हालात थे ऐसे हालात कभी भी देखने को नहीं मिले। हम प्रकृति के आगे बेबस दिखाई दिए। बिल्कुल आपदा जो हमारा प्रबंधन तंत्र है इसमें विफल रहा। आपदा प्रबंधन में कहीं न कहीं चूक रही है। उत्तराखंड त्रासदी से निपटने के लिए जुटी सेना ने पहाड़ों और जंगलों से लगभग सभी का रेस्क्यू कर लिया है। अब उत्तराखंड के तमाम गांवों में फंसे करीब 1000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रशासन की है। लिहाजा प्रशासन के लोग गांवों में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। आपदा में फंसे अभी तक करीब 1 लाख लोगों को सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने निकाल लिया है और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं जितने भी शव बरामद किए जा रहे हैं उनकी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग के बाद अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। भले ही सेना ने दावा किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग अपनों की तस्वीर लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो गुमशुदा लोग हैं कहाँ। उत्तराखंड में आई तबाही में फंसे लोगों का रेस्क्यू का काम जहां करीब खत्म हो चुका है, वहीं गोविंद घाट में आम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गुरुद्वारा कमेटी गोविंद घाट में लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। इससे पहले ये कमेटी बद्रीनाथ में रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन वहां सभी लोगों को बचाने के बाद अभी गोविंद घाट में लोगों की मदद कर रही है। कोचर से आज से 3-4 दिन पहले चल के यहाँ आए और हमने यहाँ पे लंगर स्टार्ट किया। बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल ठीक जगह पहुँच गया है। जरूरत भी बहुत थी। उत्तराखंड के गुप्तकाशी के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे इस बुजुर्ग का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत में 13 दिनों के बाद ये बुजुर्ग मौत को मात देकर वापस लौटे हैं। 13 दिनों तक ये बुजुर्ग गुरूर चट्टी के एक सुनसान जगह पर फंसे हुए थे और रेस्क्यू टीम ने इन्हें बचा लिया, लेकिन इन्होंने अपने आंखों के सामने ऐसी तबाही देखी है जिसकी वजह से न कुछ बोल पा रहे हैं और न ही कुछ बता पा रहे हैं। हॉस्पिटल में इन्होंने बस गुजराती में अपना नाम बताया है, लेकिन ना तो ये अपने घर का पता बता पाए हैं और न ही किसी का फोन नंबर। ऐसे में न्यूज़ 24 आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप इन्हें पहचानते हैं या इनके किसी रिश्तेदार को जानते हैं तो आप मदद कीजिए ताकि सुरक्षित अपनों के पास पहुंच सकें। उत्तराखंड त्रासदी में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों परिवारों का कोई न कोई सदस्य आपदा का शिकार बन गया। यूपी के मेरठ से भी 13 जून को 4 धाम यात्रा पर निकले 3 परिवारों के 10 लोग आज भी लापता हैं। यात्रा पर निकले परिवार के कुल 25 लोग जब रामबाड़ा पहुंचे तो ये सभी कुदरती कहर की चपेट में आ गए। जिंदा बचे लोगों और परिजनों को आज तक इनकी खबर नहीं है। उन्होंने से किसी का क्यों नहीं पता लग रहा। मेरे साथ मेरे जैसे बहुत लोग हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पर गम लिए इस बूढ़ी महिला को इंतजार है केदारनाथ गए अपने पोते नंदन का। देहरादून का रहने वाला नंदन सिंह रावत अपने परिवार के 7 लोगों के साथ केदारनाथ दर्शन करने गया था, लेकिन 12 दिन बीत जाने पर भी उनकी कोई सूचना नहीं मिली। 90 साल की बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाट जोहते परिवार के दूसरे लोग भी नंदन को याद कर बार बार टूटते से नजर आते हैं। 10 सदस्यों के इस परिवार में अब सिर्फ 3 महिलाओं के साथ एक 4 साल का बच्चा ही बचा है। सभी को इंतजार है कि कहीं से नंदन और उसके साथ गए परिवार के किसी सदस्य की कोई खबर मिल जाए। आपके दर्शन करने गए, अभी तक लौट के नहीं आए।
बिहार के आरा में एक बूढ़े माता पिता दिन रात अपने जवान बेटे फूलन ओझा के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इनका बेटा फूलन ओझा बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ बतौर सुरक्षा अधिकारी काम करता था। अश्विनी चौबे के परिवार वालों के साथ इनका बेटा भी केदारनाथ गया था, लेकिन तबाही के बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। 15 जून को फूलन ओझा के घर वालों से आखिरी बार बात हुई थी। सरकारी सेवा में बेहतर